धामी कैबिनेट की बैठक में ऊर्जा और आवास विभाग, शिक्षा, खेल और परिवहन सहित 22 विषयों पर फैसले लिए गए। राज्य सरकार ने EWS के लिए आवास नीति को मंजूरी दी और परिवहन निगम के लिए 100 नई बसों की खरीदारी की स्वीकृति दी। नैनीताल हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीसरे अभियुक्त अंकित गुप्ता उर्फ पुलकित की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मुख्यमंत्री ने शीतकालीन 4 धाम यात्रा का शुभारंभ किया है। BKTC अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए यात्रा की सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कि शीतकालीन यात्रा को लेकर के हमारे प्रदेश में पूर्व में भी प्रयास हुए हैं, लेकिन पहली बार की गंभीरता के साथ में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से शीतकालीन यात्रा को प्रयास किए गए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं शीतकालीन यात्रा का औपचारिक शुभारंभ भी किया है। कांग्रेस ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर बीजेपी को घेरा। गरिमा दसौनी ने कहा कि बीजेपी का आक्रोश मार्च केंद्र सरकार के खिलाफ है, जो बांग्लादेश पर दबाव डालने में नाकाम रही है। नहीं, ये आक्रोश मार्च जो है हिंदुओं के लिए कम और अपनी सरकार के खिलाफ ज़्यादा लग रहा है, इसलिए क्योंकि केंद्र में तो भाजपा की तीसरी बार की सरकार बैठी हुई है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। लानत है ऐसी सरकार को जो बांग्लादेश पर दबाव नहीं डाल पा रहा है कि वहाँ हिंदुओं के साथ बर्बरता ना हो, उनके साथ अराजकता अभद्रता ना हो, हिंसात्मक जो कार्रवाइयाँ वहाँ हो रही हैं वहाँ के हिंदुओं के साथ। और मुझे बताइए ना, वहाँ के हिंदू और मणिपुर के हिंदुओं में कोई फ़र्क है क्या? आज तक मणिपुर का रुख ना करना, आज तक मणिपुर के लिए कभी कोई आक्रोश रैली ना निकालना, निश्चित रूप से जो बांग्लादेश में हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, विभत्स है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी दीपम सेठ से मुलाकात की। 4 दिसंबर को पुलिस लाइन में हुई घटना की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग। पुलिस अधिकारियों की संवादहीनता के चलते मीडिया कर्मियों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक हुई थी। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों के अनुसार सड़क सुरक्षा के मानकों पर तेजी से काम हो रहा है। राजपुर रोड, साईं मंदिर रोड और मसूरी मैक्स अस्पताल रोड पर स्पीड ब्रेकर लगाए गए हैं। डीएम स्वयं प्रतिदिन सड़क सुरक्षा कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राज्यपाल ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी दी है। देहरादून नगर निगम के 100 वार्डों में 12 SC, 12 OBC और 1 वार्ड संरक्षित होंगे। भाजपा चुनाव के लिए तैयार है। बिल्कुल, देखिए पिछले मानसून सत्र में जो है सरकार द्वारा ये विधेयक लाया गया था और अब राज्यपाल महोदय जी के वहां से हम लोगों को इस विधेयक में मंजूरी मिल गई है, जिसमें ओबीसी आरक्षण जो तय सीमा तक 14% देने की बात हुई थी उसमें हुआ है। और अब नगर निकाय चुनाव जो है उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आरक्षण का जो एक मुद्दा काफी टाइम से पेंडिंग था उसको पूरा कर लिया गया है और आने वाले समय में इसमें आगे निर्देश मिल सकते हैं। देहरादून में प्रांतीय रक्षक दल स्थापना दिवस पर खेल मंत्री रेखा आर्य और विधायक उमेश शर्मा काऊ ने भाग लिया। पीआरडी जवानों के हित में कई निर्णय लिए गए और चेक वितरित किए गए। आज प्रांतीय रक्षा दल का स्थापना दिवस आज हम सब लोगों ने सेलिब्रेट किया है। निश्चित रूप से हमारे जो प्रांतीय रक्षा दल के हमारे स्वयंसेवक हैं, वे लगातार जब कभी आपदा आए, जब कभी शांति सुरक्षा का मामला हो, जब कभी पर्यटन का मामला हो, 4 धाम यात्रा के मामला हो, और चाहे वो चुनाव का मामला हो या कोई भी ऐसी परिस्थिति जो चुनौतीपूर्ण होती है, वहाँ पर सबसे पहले कोई स्मरण में आते हैं तो हमारे पीआरडी जवान आते हैं। तो आज उनका स्थापना दिवस था। निश्चित रूप से उस स्थापना दिवस को पूरी ऊर्जा और उत्सव के साथ में आज हम लोगों ने देहरादून में मनाया। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत के सामने 6 से 7 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला जन सुनवाई में सामने आया है। शिकायतकर्ताओं ने पति पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग की है। कांग्रेस ने गंगा नदी प्रदूषण पर एनजीटी के निर्देशों के पालन में बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए।
गरिमा दसौनी ने कहा कि एनजीटी ने राज्य सरकार को 5 नवंबर को दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन जल संस्थान और प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी आखिर कितना झूठ परोसेगी प्रदेश की जनता को। आप एक तरफ देखिए कि 5 नवंबर 2024 को एक याचिका पे सुनवाई करते हुए एनजीटी ने ये कहा कि उत्तराखंड में जो गंगा का उद्गम है उसी में इतने नाले और गटर का पानी मिलावट है कि संबंधित अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने तक की बात एनजीटी ने कही। और 9 दिसंबर तक का समय दिया था राज्य सरकार को कि वो अपनी हाई पावर कमेटी गठित करे और इस बात की जांच करे कि इतना गंदा पानी या विषाक्त जल गंगा में क्यों है, अभी तक जब नमामि गंगे में करोड़ों रुपया उत्तराखंड आ चुका है। 9 दिसंबर को रिपोर्ट सबमिट होती है और एक बार पुनः एनजीटी कहता है अपने ऑर्डर में कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड और उत्तराखंड राज्य सरकार का जो कमेटी गठित हुई थी, दोनों की रिपोर्ट में इतना बड़ा जमीन आसमान का अंतर कैसे है, इतना विरोधाभास कैसे है। और आप सोचिए, जो राज्य सरकार ने कमेटी गठित की उसने क्लीन चिट दे दी, उसने कहा टनाटन बिल्कुल सब कुछ ठीक है, गंगा के पानी में अमृत है, गंगा उत्तराखंड में जो गंगा बह रही है, यानी कि सब चंगा सी। ये रिपोर्ट दी राज्य सरकार के द्वारा गठित कमेटी ने। और केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने कहा कि जो एफसी है 540 पर 100 मिलीलीटर में पाया गया है, वो केवल या तो इंसानों के या पशुओं के मल में पाया जाता है वो बैक्टीरिया, और वो गंगा जल में पाया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि गटर का पानी। और तो और 9 फरवरी को भी 2024 को भी एनजीटी ने साफ तौर पर एफआईआर के निर्देश दिए थे और कहा था कि जिन अधिकारियों को गंगा के उद्गम को साफ करने की जिम्मेदारी दी गई थी, वहाँ जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, इसलिए इन सभी अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएं।